Hello and welcome to in this video, and this is day 5 of making 1 lakh profit from Indian e-commerce business। तो आज हमारा पांचवा दिन है जहां पर हम 1 लाख प्रॉफिट एम करके ये बिजनेस को नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 लाख का प्रॉफिट एम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा टारगेट हिट हो। हर एक चीज़ को करने का एक टारगेट होता है। आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको 90% मार्क क्रैक करना है, आपको 20% मार्क क्रैक करना है, तो वो एक टारगेट होता है। तो ये मेरा एक टारगेट है कि मुझे ये टारगेट को अचीव करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो इसे बंद कर दूंगा। दैट्स नॉट अ गिमिकी बिजनेस और समथिंग यू से उससे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म खेलूंगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ये अभी मतलब मैंने स्टार्ट किया है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आई हैड स्टॉप्ड इट। बट नाउ अगेन आई एम बैक इन द बिजनेस। बैक इन द बिजनेस, यस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो आज हमने क्या किया? आज जो फेसबुक एड्स हमने कल रन किए थे, उनको मैंने आज रिफाइन किया, देखा कि क्या मतलब रिजल्ट्स वगैरह हैं। तो मैं आपको एक बार फेसबुक का कैंपेन दिखा देता हूँ, तो इससे आपको एक बेटर आइडिया होगा कि कैसा क्या चल रहा है। लेट्स गो टू क्रोम एंड hit the Meta Business Manager, and there you go. So we are on our Business Manager. So guys, as you can see here, this is my testing campaign और मैंने इसको नाम भी दिया है। और मैं इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन लैग हो रही है, बट ओके। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेरा कैंपेन जो है एक्टिव है। और 5000 का बजट मैंने लाइफ टाइम पे रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप मतलब लाइफ टाइम पे बजट रखते हो, मतलब वैसे भी ये मतलब 3 दिन का ऐड है, 3 दिन चलने वाला है। तो 3 दिन के हिसाब से मैंने 3-4 दिन के हिसाब से इसको 5000 का कर दिया, ताकि फेसबुक को ऑप्टिमाइजेशन में आसानी हो, इजी हो। मतलब उनके लिए तो अब एआई मतलब एल्गोरिदम जो वो चीज़ों को ना इजीली ट्रैक कर सके कि हाँ, अगर कुछ भी इनकन्वीनियंस हो रहा है पेमेंट के रिलेटेड, तो वो इसलिए मैंने इस बजट को फुलफिल कर दिया है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बजट के लेवल से नहीं आएगा, वो टेक्निकल इशू होगा, वो उनके एंड से होगा। ठीक है, इतना हमने किया। तो आज देख लेते हैं हमें क्या क्या रिजल्ट्स आए। गाइस एक्चुअली में क्या है ना, थोड़ा सा लैग कर रहा है। मेरा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो काफ़ी छोटा है, मतलब कंपैटिबल नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें सही से काम करें, स्मूथली वर्क करें। एक बार मैं बैक जाता हूँ ताकि देख सकूँ कि मेरी स्क्रीन सही से काम कर रही है कि नहीं। Okay, so it's working fine. Let's go back to our Facebook Business Manager, Ad Manager, whatever you say. हाँ, तो ये है मेरा डैशबोर्ड। और यहाँ पर मुझे कौन से मैट्रिक्स आपको दिखाने चाहिए? लेट्स गो टू फिल्टर। पहले हम फिल्टर आउट करेंगे कि हम कब से ऐड रन कर रहे हैं। तो इट्स बिन अ डे। और 27 को हमने एड्स लॉन्च किया था, जो कि आज 28 है। पूरा एक दिन हो चुका है। रात को 9 बजे मैंने लगाया था ऐड को, और आज पूरा एक दिन हो चुका है। और दिन से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आई मीन इट्स 10:59, और मतलब 1 घंटा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अपडेट करते हैं और लेट्स सी। ठीक है, तो रीच मिली है 5543 की। इम्प्रेशन वी हैव 5005,963। और सीपीएम हमारा 2000 मतलब 200 के ऊपर पहुंच गया था, बट 199। गाइस, कोई भी काम करो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप उस काम को सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऐड को लॉन्च किया, और मेरा मोटो ही था कि मेरे को टेस्ट करना है। अगर आप में से कोई भी बंदा आ रहा है कि भाई फेसबुक एड्स रन करके आप प्रोडक्ट में बहुत सारा सेल्स लेके आ सकते हो, विच इज ट्रू। बट इन द बिगनिंग यू हैव टू test the products, you have to test the campaign, you have to test multiple variations।
तो मैंने भी वही किया, मैं अभी टेस्टिंग फेज़ में चल रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को सीपीएम थोड़ा-सा लिटिल बिट हाई मिल रहा है, बट दैट्स फाइन क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम अभी लर्निंग फेज़ में है, तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेट्स डू इट। अ, और ऐड टू कार्ट हमें 3 मिले हैं, जिसका मतलब है कि लोग को पसंद आ रहा है, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हालाँकि बजट मेरा पर डे के हिसाब से ₹1000 है, एंड अगर हम इसको स्केल करते हैं थोड़ा, तो हमें ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर करने को मिलेगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं टेस्टिंग फ़ेज़ में ये चाहता हूँ कि फ़ेसबुक में जितना से ज़्यादा मतलब जितना भी डेटा है पर डे के हिसाब से, अगर वो ₹1000 स्पेंड कर रहा है, तो वो मेरे को वो ऑडियंस ढूँढ के ला के दे कि जो हाईली कन्वर्टेबल है, कि जो चाहते हैं परचेज़ करना और जो ऑलरेडी इन द लूप है कि उन्होंने पहले परचेज़ किया हुआ है, तो वो ऑडियंस मैं चाहता हूँ फेसबुक से। अभी मेरा टेस्टिंग बजट इसलिए 5000 है, और टेस्टिंग कैंपेन भी है ये इसलिए। एंड देन लेट्स गो टू कॉस्ट पर एडेड ऐड टू कार्ट। तो एक ऐड टू कार्ट पे मुझे ₹397 पे करने पड़े, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। परचेज़ तो हुआ नहीं और ऐड टू कार्ट करके चले गए लोग, व्हिच इज़ नॉट फेयर। मतलब होता है, अगर आप भी किसी अमेज़न पे जाते हो, कुछ प्रोडक्ट्स लेने जाते हो, तो आपको अगर ऑफ़र सही से नहीं मिलता है, तो यू देयर लाइक देयर विल बी हाई चांस दैट यू विल ड्रॉप दैट प्रोडक्ट इंस्टेंटली। तो ऐसा मेरे साथ भी यही हुआ कि लोगों को प्रोडक्ट का ऑफ़र पसंद नहीं आया, या तो ऐड टू कार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो हम फिगर आउट करेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। बट अभी मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्ट काम कर रहा है। 3 ऐड टू कार्ट, इट्स लाइक विन-विन सिचुएशन। सो फर्स्ट डे यार, मैंने मतलब फेसबुक को क्या किया, मैंने फेसबुक को ना फुल कंट्रोल दिया है। अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी फेसबुक एडवर्टाइजिंग करता है, तो आपको पता होगा कि फेसबुक का एल्गोरिदम वो चाहता है कि आप उसे छेड़छाड़ ना करो, आप उसे खुद करने दो जो चीज़ वो करना चाहता है। तो और फेसबुक इज फकिंग स्मार्ट दीज डेज। एल्गोरिदम एआई इज ह्यूज, इट हैज ह्यूज डेटा, तो आप सोच भी नहीं सकते एआई क्या कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कुछ काम दूँ, और एआई वो चीज़ उस काम को एक डेलीगेट तरीके से करके दे। तो यही मैं करवा रहा हूँ एआई से। और सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ नहीं गाइस, फेसबुक ऐड का भी यूज़ करो एआई के लिए। और हमारे आउटबाउंड क्लिक क्या होता है, यानी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट, यानी कि आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आपने जो एड्स लगाए हुए, एड प्लेसमेंट्स लगाए हुए हैं, उनके थ्रू अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है, तो उसका कॉस्ट बनता है, कहलाता है आउटबाउंड क्लिक। ठीक है। एंड यूनिक CTR इज 1.70, विच इज ओके, और मतलब ओके ओके है। ठीक है। वीडियो एवरेज 4 सेकेंड तक, मतलब हमारा वीडियो एवरेज टाइम चला है। आउटबाउंड क्लिक 64 लोगों ने क्लिक किया है ऐड पे, और अभी तक हम लोगों ने 1204 का बजट स्पेंड कर दिया है। सी गाइस, अभी बहुत छोटा बजट है, बहुत छोटा कैंपेन है, बहुत छोटा एड अकाउंट है। तो मैंने छोटा सा रिस्क भी लिया है, और इससे बोले तो मैंने अभी इस चीज़ को जो किया है ना, ये टेस्टिंग फेज में, तो ये भी कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि ये सिर्फ एक फेसबुक को, जो एक फेसबुक का पिक्सल है, उसे डाटा सेंड करने के लिए मैंने उसको 5000 का बजट बजट दिया है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है फेसबुक पिक्सल क्या है, तो मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ। फेसबुक पिक्सल इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा है, जो अभी छोटा सा, मतलब बच्चा ही, मतलब बोले तो अभी उसने जन्म लिया है, तो उसे कुछ भी नहीं पता है दुनिया के बारे में, कि कहाँ क्या कैसे काम करती हैं चीज़ें, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे मतलब चीज़ों को सुनते हैं, और मतलब XYZ चीज़ें। तो वो चीज़ को पिक्सेल बोलते हैं। अगर पिक्सेल भी एक बच्चे की तरह रहता है, अगर आप उसको डेटा देते हो, उसको सेट ऑफ ऑडियंस देते हो, तो वो उन ऑडियंस में से बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आप बच्चे को वो चीज़ दोगे जो मतलब आप उससे करवाना चाहते हो, अगर आप बच्चे को चाहते हो कि वो एक बॉडी बिल्डर बने, तो आप उसको डेली आप क्या करोगे, उसके साथ बॉडी बनाओगे, उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे कि यार तू बॉडी बिल्डर बनना है ना, तो तू ये देख, तो रोनाल्डो को आर्नोल्ड को देख। तो ये चीज़ है, पिक्सेल भी ऐसे ही काम करता है। पिक्सेल को आप जितना डेटा फीड करोगे, तो वो उतने हाई चांसेस होंगे कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस एड्स क्रिएट या कन्वर्ट करके देगा, बेस्ट ऑडियंस आपको लाके देगा। अगर आपने देखा होगा आर्यन त्रिपाठी और दीप शाह, आर्यन त्रिपाठी इज अ फाउंडर ऑफ
एडिमाइज। तो वो अपनी वीडियोस में मेंशन करते हैं दे हैव 40 to 60 crores of ad spend in their meta ads। तो वो क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं क्योंकि 40 से 50 करोड़ अगर आपने मेटा को दिया है, तो मतलब मेटा का एल्गोरिदम, मेटा का पिक्सल इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि आप वो किसी भी ऑडियंस को ढूँढ के आपको तुरंत बता सकता है कि ये ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट के लिए, ये ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपके पास डिफरेंट वैरायटी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको कंघी बेच दो, आप इसको तेल बेच दो, आप इसको पेन बेच दो। तो ये चीज़ होती है पिक्सल। ठीक है? तो आज हमने ये सब किया और जो हमारी एड्स थी वो अभी तक चल रही हैं। मैंने 3 दिन का टारगेट रखा हुआ है। 3 दिन के बाद अगर परफॉर्म नहीं करी तो हम इनको किल कर देंगे। और अभी मेरा एक और चीज़ है कि मैंने जो अभी एड्स हैं उनमें से मैं किसी किन्हीं चुनिंदा एड्स को पकड़ूंगा और उनमें एड सेट को पकड़ूंगा और एड सेट में कुछ एड्स को भी ऐड करूंगा। तो लेट्स सी हमारे एड्स में क्या चल रहा है। आज 25 फेब है, कल 1 मार्च होगी। तो हमारे एड्स में भी चल रहा है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने क्लिक नहीं किया कैंपेन को। ठीक है? तो पहले हम कैंपेन को क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक, अरे यार, जस्ट लाइक दैट। फिर उसके बाद हम एड्स फॉर वन कैंपेन। तो देखो, रीच हमें वही है 180,592। तो यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा रीच मिली है 3,704। और इसके बाद CPM थोड़ा इसमें कम मिला है, अगेन दोनों का CPM सही है। तो एड टू कार्ट हमें जो मिला है इसी से मिला है, मतलब कि जो टेस्टिंग क्रिएटिव 5 है वो शायद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट टेस्टिंग क्रिएटिव्स। ये कौन सा है वो? हर सुबह ऑफिस जाने की जल्दी और ये एंडलेस मेकअप प्रोडक्ट, फाउंडेशन, लाइनर, ब्राउ पेंसिल, लिपस्टिक। उफ, इतना टाइम किसके पास है? कॉम्पैक्ट, ट्रैवल फ्रेंडली और सुपर क्विक। बस एक क्लिक और मेकअप मिनटों में रेडी। परफेक्ट फॉर ऑफिस, ट्रैवल और ऑन द गो टचअप्स। अब नो मोर बल्कि मेकअप किट्स, सिर्फ वन पेन, 4 सॉल्यूशंस, क्योंकि स्मार्ट वुमेन के लिए स्मार्ट चॉइस। तो अब और टाइम वेस्ट मत करो, अभी ऑर्डर करो और एक्सपीरियंस करो एफर्टलेस ब्यूटी। लिंक नीचे है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैंने क्या किया है, मैंने ये वीडियोस पे डिफरेंट एंगल्स यूज़ करे हैं। यानी कि जैसे कि मैंने ये वीडियो देखा होगा आपने, तो इसमें मैंने ऑफिस women होती है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब मोस्ट ऑफ द women दे डू जॉब्स। तो क्या होता है, उनको टाइम नहीं मिलता है, टाइम रहता है तो फिर मतलब कुछ भी कॉम्पैक्ट चीज़ नहीं मिलती है वो जो उससे तुरंत मेकअप कर सके। तो ये ऐड पे मैंने ये एंगल दिया है, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया है जो ऑफिस women है। तो हो सकता था, मेरे को लगता था कम कन्वर्ट हो सकती है, बट कन्वर्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 ऐड टू कार्ट आया दिन में, विच इज़ गुड, वेल एंड गुड। और इसमें 2 ऐड टू कार्ट्स आए हैं, तो हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इन्होंने ऐड टू कार्ट में भी बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, बट कोई बात नहीं, फेसबुक को अभी कुछ भी नहीं पता है, जो भी कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है। Once it will have data, then we will have the chance to make it, you know, more optimize। ठीक है? तो अभी ये था, फेसबुक एड्स हमने चला दिए हैं। देन उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ मैंने आज क्या रिसर्च करी। देखो, 3 चीज़ होती हैं गाइस, माइंडसेट, माइंडसेट एंड माइंडसेट। तीनों पे फोकस करो तो आपका एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज हमने रिसर्च करी, आज मैंने कुछ फ्लो चार्ट बनाया था जो कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इंडियन ई कॉमर्स में हो या करना चाहते हो। तो yeah, it will be very helpful for those who wants to gather the information about how what type of Indian audience आते हैं। तो फर्स्ट, इंडियन सिटीज़ में हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसे? फर्स्ट टियर 1, टियर 2, टियर 3, यानी कि हमारा इंडिया तीन कैटेगरीज से तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यानी कि टियर 1 सिटीज़ जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़ जो कि थोड़ी छोटे लेवल की सिटीज़ हैं, टियर 3 सिटीज़ जो कि बहुत
मतलब बहुत छोटी छोटी सिटीज ना। चलो मैं दिखाता हूँ टीयर वन सिटीज में कौन सी सिटीज हैं, और उन सिटीज में लोग क्या करते हैं, कितना और कहाँ से क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन करी है। तो एज यू कैन सी मुंबई महाराष्ट्र, तो मुंबई महाराष्ट्र में लोग क्या करते हैं, नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मुंबई महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमीर अमीर लोग रहते हैं, और वो इन चीज़ों में मतलब फाइनेंशियली वो बोले तो स्टेबल है, और फाइनेंशियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी डंप होती है। तो मुंबई इज़ काइंड ऑफ अ फाइनेंस हब। की इंडस्ट्रीज फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी। और यहाँ पर की इंडस्ट्रीज जो है वो है एंटरटेनमेंट यानी कि बॉलीवुड एज यू ऑलरेडी नो, और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी भी सामान का बनना, की बनने बनाने वाली फैक्ट्री, एंड आई टी इज देयर। एंड सेकेंड इज आर दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। एंड की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट, रियल एस्टेट एंड रिटेल। यहाँ की इंडस्ट्रीज क्या है, गवर्नमेंट है, रियल एस्टेट एंड रिटेल। Last but not the least, so again it's not last. And third is Bangalore. Bangalore is my favorite city. Soon I'll be in Bangalore. So okay, India's Silicon Valley and a hub for technology and startup, key industries, IT, aerospace and biotech. ठीक है। और फिर उसके बाद चेन्नई एंड तमिलनाडु, जो कि जानी जाती है ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर ऑटोमोबाइल, आईटी एंड हेल्थ केयर जैसी चीज़ें तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, तो दिस इज़ अ कल्चरल एंड कमर्शियल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। यहाँ की इंडस्ट्रीज क्या है, जूट है, स्टील हुआ, आईटी हुआ, रिटेल हुआ। गाइस आईटी मेरे को लगता है कॉमन इन मेट्रो सिटीज में हर जगह आईटी है। ठीक है। और उसके बाद है हमारा हैदराबाद एंड तेलंगाना, अ मेजर आईटी एंड फार्मास्यूटिकल हब। की इंडस्ट्रीज क्या है, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। देन वी हैव पुणे महाराष्ट्र and renowned for its education and IT sectors, key industries, automobile, IT and education. ठीक है। देन वी हैव टीयर टू, और यहाँ पर जो सिटीज़ हैं आप देख सकते हैं, आगरा, अजमेर, अलीगढ़, अमृतसर, असान आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, भावनानगर, भिवाड़ी, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, सालीम, तिरुचिरापल्ली, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, कटक, देहरादून, धनबाद, एरोड, ग्वालियर, दुर्गापुर, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गुलाबाग। तो ये सारी सिटीज़ आप पढ़ लेना, ये टीयर टू सिटीज़ में आती हैं। और उसके बाद है टीयर थ्री सिटीज़, जहाँ पर आता है हमारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक शहर में मैं रहता हूँ। और वो एक टीयर थ्री सिटीज़ में बोल सकता हूँ, या तो टीयर थ्री सिटीज़ में बोल सकते हैं उसको। दो दे डिडंट कंसिडर जबलपुर एज अ टियर थ्री सिटी। अभी का डेटा जो है वो टियर थ्री सिटीज में डेटा वो जबलपुर को ऐड नहीं कर रहा है, बट सून विल हैव टियर थ्री। एंड उसके बाद भी टियर टू बन जाएगी मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा। देन वी हैव जालंधर, त्रिशूर केरला, वाराणसी उत्तर प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, जबलपुर। तो जबलपुर मैंने खुद सेट किया है। तो यहाँ पर जो कारोबार सबसे ज़्यादा होता है, लोग इधर किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, वो है एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल बिजनेसेस लाइक लोकल शॉप्स एंड फूड स्टॉल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, स्किल्ड लीवर्स। तो ये सारी इंडस्ट्रीज में लोग इन्वॉल्व हैं। यानी कि यहाँ की जो इनकम होती है वो इन छोटे छोटे तरीकों से होती है, जैसे किसानी होगी, छोटे छोटे स्मॉल वेंचर्स हो गए। तो उन चीज़ों से लोग यहाँ पर अर्निंग करते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था, यानी कि इंडिया में मतलब टीयर टू वन टू थ्री सिटीज़ के हिसाब से। तो वो आप देख सकते हैं। और एक और मैंने चार्ट फ्लो बनाया था जहाँ पर मैंने लिखा था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, लाइक हाउ पीपल बाय व्हेन दे बाय, और व्हाट द बॉडी एंड लाइक व्हाट दे बाय एंड व्हाई दे बाय। ये चार क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट दे बाय राइट। ठीक है, ये तो चार मतलब बोले तो फ्लो चार्ट है जो कि मैं अभी इन पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब हुआ आज।
और ऐसे करके पूरा दिन निकल गया। भाई मैं एक कड़वी बात बताता हूँ। पहले मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं सही से दिख पाऊँ। All right, so like if you can see me. हम्म, तो अगर आप मुझे देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी थी वो कुछ थोड़ी अनप्रडिक्टेबल सी हो गई। मतलब हमने काम तो किया बट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैंने काम किया है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं होता है क्या करना है। यानी कि मैं ना इमेजिन करता हूँ जब मैं दो एक महीने 2 महीने पहले, नहीं काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए शायद। और मैं एक इंटर्नशिप में था, तो जहाँ पर ना मेरे को कुछ डेलीगेट स्पेसिफिक टास्क मिलते थे परफॉर्म करने के लिए। और मैं सोचता था कि यार ये टास्क है, अब मैंने ये कर लिया, अब उसके बाद मैं घर जाऊँगा। अब दूसरा कर लिया, अब मेरे को खाना खाना है, तीसरा कर लिया। तो मेरे को ना कुछ टास्क थे और वो टास्क मतलब लिमिटेड टाइम के लिए थे कि हाँ मेरे को 1 घंटे में टास्क खत्म करना है, उसके बाद छुट्टी। तो वो रहता था कि मतलब ये भी पता है कि क्या करना है और ये भी पता है कि कितना टाइम तक करना है। ठीक है, बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी बंदा बंदी जो भी मतलब बिजनेस करना चाहता है तो भाई आपको ना बिल्कुल ये सब भूल जाना है। ये सब फिजूल की बातें हैं कि बिजनेस करोगे तो पैसा ही पैसा होगा और फिर आपके पास मर्सिडीज BMW आपके घर के सामने खड़ी होंगी, या मतलब भगवान की कृपा तो होगी तो मतलब डेफिनेटली खड़ी होंगी, बट काम करके, ऐसे हवा में बातें करके नहीं होगी। मतलब बहुत काम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। गाइस लिटरली मेरे को ज़ीरो अंदाज़ा था कि यार ऐसा-ऐसा भी होने वाला है। अगर आप एक एक डे को प्लान नहीं करोगे ना, तो ऐसा दिन ना पानी की तरह बह जाता है। तो मैं ना सुबह ना मतलब वो उठा, मैंने कुछ चीज़ें करी और उसके बाद एकदम से मेरा स्लिप हो गया कि जो चीज़ मेरे को करना है, पहले करना है, वो चीज़ को मैं इतना टाल रहा हूँ। तो प्रायोरिटी मैटर्स, माइंडसेट, प्रायोरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये 4-5 चीज़ें आपको मतलब बस ध्यान में रखना है और बस पढ़ते रहना है। ठीक है? तो ये है। काफ़ी तेज़ नींद आ रही है, पता नहीं क्यों? मैं खड़े होकर बना सकता था वीडियो वैसे, लाइक दिस, अगर मैं विज़िबल हूँ तो। हाँ, तो ये सब हो गया है और मुझे लगता है कि और प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अगर भरोसे में बैठ गया तो वो काफ़ी अच्छी बात नहीं है, विच इज़ नॉट गुड इन द बिजनेस, और ये बिजनेस के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ और नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो आने वाली वीडियो में जो सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें आने वाली सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों मतलब कि क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजी उसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना था और दिन ऐसे ही करके ख़त्म हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, देन टेक एक्शंस। अदरवाइज चीज़ें बिल्कुल पता नहीं चलेगी कब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि मैं जो चीज़ 2 साल पहले करने का ट्राई कर रहा था और मेरे दिमाग में एकदम ज़ीरो प्लान था कि कैसे करना है, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। बट मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि यार आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप उसको प्लान आउट करो, आप उसको एकदम उसको नोट डाउन करो, राइट करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन उसको एक मैप में बनाओ। मेरे को तो एक ही चीज़ याद आती है, युद्ध लड़ने से पहले, युद्ध बाहर लड़ने से पहले आपके मन में युद्ध आप लड़ते हो और उसे जीतते हो कि मैं जीत जाऊंगा या फिर मैं कर लूंगा। तो वो करने वाला बात तो बाद में रहता है फैक्टर, उसको पहले रहता है आपको युद्ध लड़ना है पहले मन में, यानी कि काम करना है आपको पहले। ठीक है, प्लान बनाना है पहले आपको। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और बाकी बस यही है और कुछ भी नहीं है। नया कुछ रहता ही नहीं है, नया कुछ रहेगा तो आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा।
और हाँ, मैंने कुछ और भी प्रिपेयर किया है, तो मैं आपको सोच रहा हूँ मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूँ, ताकि आप सभी को हेल्प हो जाएगी कि यार मतलब ये सब सारी चीज़ें ना, है ना, मेरे को मैं फर्म बिलीवर हूँ ऑन एनर्जीज, मतलब जो भी एनर्जी मेरे को पुश कर रही है ना यार, आप में से कोई भी अगर ये रैंडम बंदा मतलब ये वीडियो को देख रहा है ना, आप अपनी इंस्टिंक्ट की सुन लो। पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद को पुश कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। तो हो सकता है कुछ रीज़न हो या फिर पता नहीं क्या, बट जस्ट लिसन टू योर इंस्टिंक्ट और सी व्हाट विल हैपन। अगर आप एकदम इंस्टिंक्ट को बोल इंस्टिंक्ट जो आपको बोलता है अगर आप वो करते हो ना, तो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, एक सिनर्जी बनती है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आज ये सब हो गया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब दिन भी काफ़ी मज़ा आया, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली यार, मतलब फोकस तो रहा ही नहीं है, जैसा लग रहा है फोकस बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, विदाउट फोकसिंग ऑन द की एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, आप फोकस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते। तो मैं खुद को भी ये बोलूँगा कि आई हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच मैटर मोस्ट, एंड हाँ, यही यही है, आपको फोकस रखना पड़ेगा। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करूँगा, तो वो आपको बताऊँगा कि कैसा क्या है और सप्लायर से कैसे बात करते हैं, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप सभी को बताना ज़रूरी है। अगर कोई भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसे यू नो they should know these things before entering into this business. Or yes, thank you so much for watching till the end. Thank you so much and have a great day. Bye bye. See you and love you all, guys. Thank you so much. Bye.